हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में हमने पाइसीज के बारे में पूरा कवर कर लिया था। ठीक है कि जो पाइसीज होती हैं उनके पास में जॉ मिलता है लेकिन उनके पास में लिम्स नहीं मिलते। इसी वजह से हम वर्टिब्रेटा सब फाइलम में पाइसीज को कहाँ रखते हैं? पाइसीज को रखते हैं हम लिम्स वाले में। ठीक है, जिसके पास टेट्रापोडा नहीं। टेट्रापोडा में तो एम्फीबियन जिनमें 4 पैर मिल रहे थे, पाइसीज में जिनके पास लिम्स नहीं मिल रहे थे, है ना। देखो क्या बता रही हूँ मैं बता रही हूँ कि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो वर्टिब्रेटा है, ठीक है, ये वर्टिब्रेटा को दो में बांटा था अपन ने, एक तो पाइसीज और एक टेट्रापोडा। तो हमने पाइसीज कवर कर लिया। क्या था पाइसीज में? जिनके पास में लिम्स नहीं थे, मैं यही तो बोला था मैंने अभी, जिनके पास लिम्स नहीं थे लेकिन उनके पास में फिन्स थे मूवमेंट करने के लिए। और टेट्रापोडा जो हम आज पढ़ने वाले हैं उसमें हमको क्या होगा बेटा? उसमें लिम्स मिलेंगे, है ना, फिन्स नहीं मिलेंगे। आई इतनी बात समझ में? तो हम आज कवर कर रहे हैं टेट्रापोडा। तो चलो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सुपर क्लास टेट्रापोडा। कौन सी क्लास बेटा? टेट्रापोडा। टेट्रा टेट्रा बहुत बार हम नाम सुनते हैं यार, है ना, जैसे डिप्लो नाम सुनते हैं, ट्रिप्लो सुनते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा भी नाम सुनते हैं। टेट्रा का मतलब होता है चार, फोर। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेट्रा? टेट्रा का मतलब है फोर। और पोडा, पोडा का मतलब है बेटा फीट या फिर लिम्स कह लो, पैर या लिम्स। लिम्स मतलब अपने हाथ पैर दोनों को मिला के। तो हमको इतना तो पता पड़ रहा है कि जो सुपर क्लास टेट्रापोडा है इसमें लिम्स कितने मिलेंगे बेटा? ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स के पास में चार। चार का मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि 2 पेयर में होंगे। यस और नो? 2 पेयर में। देखो 1 पेयर मतलब दो, 2 पेयर मतलब चार। क्लियर हो गया इतना? तो टेट्रापोडा में हो गए। अब एक और चीज देखो, ये जो 2 पेयर ऑफ लिम्स मिल रहे हैं इनके पास में, इस 2 पेयर ऑफ लिम्स में एक पेयर तो इनका होता है फोर लिम्ब। ठीक है, एक जो पेयर होगा बेटा वो क्या कहलाएगा? फोर लिम्ब। फोर लिम्ब जिसमें हमारे हैंड्स हाथ आएंगे, या हमारे जो आगे वाले लिम्स हैं उनको हम फोर लिम्ब पे रखेंगे। और सेकंड यानी जो सेकंड पेयर होता है, ठीक है, फर्स्ट पेयर तो ये, और सेकंड पेयर जो होगा बेटा वो होगा हमारा हिंड लिम्ब। देखो सुपर क्लास टेट्रापोडा में 4 पैर या फिर 4 लिम्स मिलेंगे, जिसमें से दो होंगे फोर लिम्ब आगे वाला पेयर, और पीछे वाला पेयर कहलाएगा बेटा हिंड लिम्ब जिसमें जनरली पैर आते हैं। ठीक है, अभी जो फोर लिम्ब है ये अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग मॉडिफाई हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस में फोर लिम्ब चीज़ों को पकड़ने में, चढ़ने में, क्लाइंब करने में काम आते हैं, है ना। मंकी में भी यही होता है। लेकिन मैं बात करूँ बर्ड्स की, तो बर्ड्स में ये फोर लिम्ब क्या करते हैं? उड़ने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये मॉडिफाई हो जाते हैं विंग्स में, है ना। और अगर हम बात करें रेप्टाइल्स की, तो रेप्टाइल्स में ये क्रॉल करने में काम आते हैं। आई बात समझ में ना? उनको रेंगने में हेल्प करते हैं। चिपकली को देखा होगा तुम लोगों ने, एलिगेटर को, ठीक है, मगरमच्छ क्रोकोडाइल को देखा होगा, उससे क्रॉल करते हैं। वो चारों ही हाथ पैरों मतलब चारों पैरों का यूज करते हैं, फोर 4 लिम्स का यूज करते हैं। डन इतना? तो टेट्रापोडा में ये बात हमको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, यह टेट्रापोडा वर्टिब्रेटा से बिलोंग करती है, तो ये तो बहुत ही सिंपल कैरेक्टर है बेटा कि इनके पास वर्टिबल कॉलम और क्रेनियम प्रेजेंट होंगे। और किसके बने होंगे बेटा? बोन्स के। किसके बने होंगे? बोन्स के बने होंगे। आई इतनी बात समझ में? है ना, नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाएगी वर्टिबल कॉलम से और वो बोनी हो जाएगी, है ना। बोनी मतलब बोन्स की हो जाएगी। और इनके पास में क्रेनियम यानी ब्रेन बॉक्स भी मिलेगा। जो ब्रेन बॉक्स क्या होगा बेटा? हेड को यानी ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा, और वो भी बोन्स का बना होगा। डन? बहुत ही सिंपल। अब हमको इतना पता है कि टेट्रापोडा जो है बेटा, टेट्रापोडा में क्या आते हैं? 4 क्लासेस को ऐड किया है। एक होती है क्लास एम्फीबिया, इतना हम लिख चुके हैं वैसे, बस ये रिवाइज करवा रही हूँ, एम्फीबिया। देन आएगी क्लास रेप्टीलिया, देन आएगी क्लास एव्स जिसमें बर्ड्स आएंगे, देन लास्ट क्लास इज मैमल्स।
ठीक है, ये चारों हमको पढ़नी है, और चारों पढ़ने के बाद सुपर क्लास टेट्रापोडा खत्म, और हम इस चैप्टर के साथ भी क्या हो जाएंगे, खत्म। मतलब कि हम खत्म नहीं हो जाएंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। चलो अब हम पढ़ते हैं हम फर्स्ट क्लास एम्फीबिया के बारे में। ये क्लास है बेटा, है ना, सुपर क्लास थी टेट्रापोडा, ये है क्लास, तो हम इसको लिखेंगे क्लास एम पी बिया। ठीक है बच्चों, अब देखो ये एम्फीबिया, एम्फी, एम्फी का मतलब होता है टू, दो, एम्फी का मतलब क्या होता है बेटा, दो, और बिया, बिया का मतलब होता है बायोस, यानी लाइफ, है ना। तो इस नाम से पता पड़ रहा है हमको कि एक तो एम्फी है, एम्फी का मतलब होता है टू, और दूसरा है बिया, बिया का मतलब होता है बायोस, बायोस का मतलब है बेटा लाइफ। पढ़ते ना हम बायोलॉजी, बायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लाइफ या स्टडी ऑफ लिविंग्स, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, एम्फी मतलब टू, बिया मतलब बायोस। ठीक है, अब देखो, यानी कि क्या पता पड़ रहा है हमको, हमको इससे पता पड़ रहा है कि एम्फीबियंस कैन लिव इन वाटर, पानी में तो रह ही सकते हैं, एज वेल एज ऑन, एज वेल एज ऑन लैंड, है ना। दो जगह लाइफ अपनी बिता सकते हैं ये, एक तो वाटर में भी और एक लैंड पे भी। बहुत सिंपल, क्लियर हो गया इतना। चलो अब हम बात करते हैं इनके नेक्स्ट कैरेक्टर्स की। भाई टेट्रापोडा से बिलोंग कर रहे हैं, तो इनके और क्या कैरेक्टर हो जाएगा बेटा, पहले इनके पॉइंट हम लिखें, तो दे हैव फोर लिम्स। कितने लिम्स है बेटा इनके पास में, फोर लिम्स हैं, वही सेम, दो हिंड लिम्ब और दो फोर लिम्ब, टू फोर लिम्स एंड टू हिंड लिम्स। डन। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो हमको देखना है इनकी बॉडी के बारे में बेटा, इनकी बॉडी दिखती कैसी है, कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, स्केल्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी बॉडी की। बेटा इनकी जो बॉडी होती है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। ठीक है, बॉडी ऑफ एम्फीबियंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अच्छा टू नहीं लिखती हूँ मैं, बताती हूँ क्यों। डिवाइडेड इनटू सीधा से लिख देती हूँ, डिवाइडेड इनटू हेड, यानी एक तो उनके पास में क्या मिलेगा बेटा, हेड मिलेगा, सर मिलेगा, एंड ट्रंक, TRUNK, ट्रंक। बचा हुआ जो बॉडी का पार्ट होता है उसको ट्रंक बोलते हैं, है ना। अभी देखते हैं अपन, तो एक तो इनका हेड हो गया बेटा, और दूसरा क्या हो गया इनका, ट्रंक हो गया। आई बात इतनी समझ में। अब देखो, अब लेकिन एक चीज ध्यान सुनो, टेल की अगर हम बात करें, इनके दो ही गर्दन नहीं मिलती बेटा, इनके पास सीधा क्या होता है, हेड होता है, देन उसके बाद में ट्रंक होती है। कुछ एम्फीबियंस के पास में टेल भी प्रेजेंट हो सकती है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टेल मे बी प्रेजेंट इन सम amphibians, in some amphibians। टेल क्या हो सकती है बेटा, कुछ में प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन हम मेजर बात करेंगे तो मेजरली इनका हेड और ट्रंक में ही बॉडी डिवाइडेड होगी। डन, इतना समझ में आ चुका होगा। चलो हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की। बॉडी, देन देखो थर्ड पॉइंट, इनकी बॉडी के ही बारे में बात चल रही है ना, थर्ड पॉइंट के बारे में क्या, इनकी बॉडी के लिए बात हो रही है। इनकी जो बॉडी होती है बेटा, बॉडी इज स्मूथ, बॉडी कैसी होगी इनकी, स्मूथ होगी, या फिर मैं कह दूं मॉइस्ट,
स्मूथ से ज़्यादा अच्छा वर्ड है मॉइस्ट होगी। क्यों? क्योंकि इनके पास मिलती है म्यूकस ग्लैंड। देखा होगा ना, फ्रॉग की बॉडी बड़ी ऐसी स्मूथ सी होती है, जैसे फिशेस की मिलती है, उन पे तो स्केल्स मिलते हैं बेटा, है ना, तो रफ होगी। रेप्टाइल्स की देखिए छिपकली और सांप ये जो होते हैं, इनकी बॉडी पे भी स्केल्स मिलते हैं, तो इनकी बॉडी भी रफ होती है ना, हमारी भी थोड़ी रफ ही है। लेकिन एम्फीबियंस की बॉडी कैसी होती है? बहुत स्मूथ होती है ना, क्योंकि उसके पास में क्या मिलती है बेटा? बिकॉज दे हैव बिकॉज दे हैव म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड्स क्या मिलती है बेटा इनके पास में? म्यूकस ग्लैंड, जो चिपचिपा चिपचिपा म्यूकस सिक्रीट करती है, और उसकी वजह से इनकी बॉडी कैसी होती है? स्मूथ होती है। म्यूकस ग्लैंड वाली बात समझ में आ गई? अब अगर इनकी बॉडी मॉइस्ट है तो बताना, एक बात और लिख दूं, स्केल लेस होती है, यानी इनकी बॉडी पे स्केल्स नहीं मिलते हैं, स्केल्स आर एब्सेंट। स्केल्स आर एब्सेंट। सिंपल है ना इतना? चलो, अब उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं, है ना, इतना नोट करो। देन फोर्थ पॉइंट, अब हम इनके यार बॉडी पार्ट्स की बात हो ही गई है, चार पैर मिलते हैं, बॉडी हेड और ट्रंक में डिवाइडेड है, बॉडी स्मूथ है क्योंकि उसके ऊपर म्यूकस ग्लैंड मिल रही है ना। अब हम आगे बात करते हैं इनके फिजियोलॉजी की, ठीक है, बाकी जनरल कैरेक्टर तो हमको पता ही है, हम कॉर्डिटा में पढ़ लिए थे बेटा, सबके लिए सेम होंगे। अब हम इनके कुछ जनरल पॉइंट की बात करते हैं, है ना, इनकी बॉडी फिजियोलॉजी कैसी है, डाइजेशन कैसा मिलेगा, रेस्पिरेशन कैसा होगा, वगैरह वगैरह। देखो, फोर्थ पॉइंट में हम बात करते हैं इनके डाइजेशन की। इनका जो डाइजेशन होगा, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, पहली बात तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। क्या मिलेगी बेटा इनके पास में? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल मिलेगी। तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, तो यार पता पड़ रहा है हमको कि स्टार्ट कहाँ से होगी ये? माउथ से, माउथ टू एनस पे खत्म। लेकिन अब देखो, यहाँ पे एनस नहीं मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी एक कॉमन ओपनिंग जिसका नाम है क्लोएका। पढ़ा है ना हमने इसके बारे में, ठीक है, तो माउथ टू क्लोएका, ये मैं इसको बड़ा चमका के लिख रही हूँ, क्लोएका। तो व्हाट इज क्लोएका बेटा? क्लोएका इज दी CLOACA, क्लोएका इज दी कॉमन ओपनिंग, या चैम्बर कह लो बेटा, फॉर इजेशन, यानी जब अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना होगा, ठीक है, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में लिख देती हूँ मैं इसको, कॉमन ओपनिंग फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, क्लोएका क्या है बेटा? कॉमन ओपनिंग है जिसमें तीन टाइप के सिस्टम खुलेंगे, यानी रिप्रोडक्शन भी क्लोएका से करेंगे, है ना, गैमेट्स का ट्रांसफर जो भी होना है। इसके अलावा इजेशन, अनडाइजेस्टेड फूड भी ये कहाँ से बाहर निकालेंगे? क्लोएका से। और एक्सक्रीटरी मटेरियल जो भी इनका यूरिक एसिड या अमोनिया है, वो भी ये कहाँ से सिक्रेट करेंगे बेटा? क्लोएका से। डन। चलो, तो ये हो गई इनके डाइजेशन की बात। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम इनके रेस्पिरेशन की। ठीक है, रेस्पिरेशन देखो, अभी हमको पता है कि ये एम्फीबिया है, ये लैंड पे भी रहेंगे, ये वाटर में भी रहेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, इनके पास गिल्स भी मिलेंगे और लंग्स भी मिलेंगे, है ना। तो देखो, रेस्पिरेशन एक्वेटिक की बात करूँ अगर मैं, अगर ये पानी में है तो एक्वेटिक में इनके पास क्या मिलेंगे? गिल्स। ठीक है बेटा, गिल्स के थ्रू करेंगे। अगर ये लैंड पर है उस टाइम, टेरेस्ट्रियल है, तो इनके पास देखो क्या क्या मिलेगी, इनके पास मिलेगी बेटा स्किन। अच्छा, स्किन वाटर में भी हेल्प करेगी, ठीक है, स्किन हो जाएगी
लंग्स, और एक और चीज़ है बेटा जिसका नाम है बक्कोफेरिंग्स, है ना। देखो बक्कल कैविटी, बक्को मतलब बक्कल कैविटी, हमारा माउथ आ, है ना। ये जो माउथ में जगह खाली है इसको बक्कल कैविटी, इसके बाद में फेरिंग्स आती है। तो इनके पास क्या होती है बेटा, ये बक्कल और फेरिंग्स मिले हुए होते हैं, मतलब एक तरह से, क्योंकि गर्दन तो होती नहीं है तो फेरिंग्स यहाँ तक जाती, तो उनके पास माउथ के बाद में फेरिंग्स आ गई, तो दोनों का एक ही चैम्बर है, उसको हम बोलते हैं बक्को फेरिंग्स। तो यहाँ से भी बेटा एयर अंदर जाती है और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ऑक्सीजन जो होती है, तो ये भी रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं, लंग्स भी कर रहे हैं और स्किन भी कर रहे हैं। स्किन को हम चमका लेते हैं, क्योंकि स्किन तो भाई सब जगह ही काम आ रही है ना। चाहे वो एनिमल लैंड पे रह रहा हो, चाहे वो वाटर में हो, चाहे वो अपनी हाइबरनेशन में गया हुआ हो। हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है, सुना होगा ना, मेंढक केवल बारिश वाले सीजन में बाहर आते हैं, सर्दियों में तो भग जाते हैं, छुप जाते हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं हाइबरनेशन। आई बात समझ में? चलो, तो ये स्किन के थ्रू तो सब में ही करेंगे, तो स्किन को अपन ने स्टार मार्क कर लिया। देन रेस्पिरेशन वाली बात हो गई, अब हम बात करते हैं बेटा एक्सक्रीशन को लेकर। 6 पॉइंट हमारा क्या होगा, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन तो किडनी मिलेगी, क्या मिलेगी बेटा इनके पास में, दे हैव किडनीज फॉर एक्सक्रीशन, किडनीज फॉर एक्सक्रीशन, है ना। मेसोनेफ्रिक टाइप की किडनीज मिलेगी, ठीक है। अच्छा, इन ये यूरिया भी, मतलब यूरिक एसिड भी सिक्रेट कर सकते हैं, और अमोनिया भी, वाटर में होंगे तो अमोनिया सिक्रेट करेंगे, अमोनोटेलिक हो जाएंगे। ये एक्सक्रीशन वाली सिंपल बात हो गई। देन हम बात करते हैं 7 पॉइंट, जो है सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम। भाई क्लोज टाइप का मिलेगा या ओपन टाइप का, कॉर्डेट्स है ना, तो क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। तो एम्फीबियंस हैव क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। कैसा मिलेगा बेटा इनके पास में, क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। इनका जो हार्ट होगा दैट इज 2 चैम्बर्ड। हार्ट में कितने चैम्बर मिलेंगे बेटा, 2 मिलेंगे। कौन कौन से होंगे वो 2 चैम्बर, वो 2 चैम्बर होंगे, वन इज ऑरिकल एंड द अदर वन इज वेंट्रिकल। एक क्या मिलेगा बेटा, वेंट्रिकल मिलेगा, है ना। कुछ ऐसा होता है इनका हार्ट, ऐसे यही 2 चैम्बर होते हैं। ये पहला वाला हो गया ऑरिकल एंड द नेक्स्ट वन इज वेंट्रिकल। तो देखो जरा इनमें ये वाली बात एक थोड़ी ध्यान से सुनो। यहाँ से क्या होता है बेटा, ब्लड एंटर होता है, ब्लड एंटर्स, लेकिन कौन सा वाला, यही तो अच्छी बात है, कौन सा वाला ब्लड बेटा जी, यहाँ पे डी ऑक्सीजिनेटेड, डी ऑक्सीजिनेटेड ब्लड ही क्या होगा, एंटर होगा, और बाहर भी वही निकलेगा, है ना। मतलब जो हार्ट है वो पंप कर देगा सेम ब्लड को, ठीक है। ब्लड आउट, ब्लड इधर एंटर हो रहा था और इधर ब्लड क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गई, कौन सा ब्लड, सेम ये वाला डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा बेटा। लेकिन अब डी, तो यानी कि देखो ध्यान से सुनो, हार्ट था 2 चैम्बर का, हार्ट में ऑरिकल में ब्लड आएगा, डी ऑक्सीजनेटेड आ रहा है, वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जाएगा, कौन सा, डी ऑक्सीजनेटेड डी। तो हमारे पास तो अलग अलग होते हैं बेटा चैम्बर, क्योंकि हमारे पास तो 4 चैम्बर है ना, अलग अलग होता है, इनका सेपरेशन होता है, लेकिन इनके पास नहीं है। तो अब ये जो ब्लड है ना बेटा, कौन सा वाला, ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब जाएगा कहाँ पे, अब जाएगा लंग्स के पास। कहाँ जाएगा बेटा, सॉरी गिल्स के पास, लंग्स तो क्या कह रही हूँ मैं, गिल्स, या फिर एक तरह से थोड़ी सी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, आ, ये मैंने फिशेस वाला बता दिया बेटा, सो सॉरी अबाउट दैट, सो सॉरी, एक्चुअली बिल्कुल ध्यान नहीं था, ठीक है। ये फिशेस में थी बात जो मैंने तुम्हें यहाँ बता दी है। अपन तो फिर से किसमें बेटा, है ना, एम्फीबिया पे पढ़ रहे हैं अपन तो, ठीक है। तो चलो, सो सॉरी अबाउट दैट। हार्ट जो होता है ना, ये होता है बेटा इनका 3 चैम्बर्ड। हार्ट कैसा होता है इनका, 3 चैम्बर्ड होता है, जिसमें मिलते हैं इनके पास में 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, ठीक है। 2 क्या मिलेंगे, ऑरिकल, और एक इनके पास मिलेगा वेंट्रिकल। चलो,
तो यहाँ पे अब ध्यान से सुनो, एक और चीज़ मैं बता देती हूँ। अब ये चीज़ बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इनका जो 3 चैम्बर्ड हार्ट है ना बेटा, तो इनके पास मिलता है, अभी फिलहाल के लिए बस ध्यान रखो, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। वापस लिख देती हूँ मैं शुरू से, पेंसिल। इनके पास मिलता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। यानी कि इनकी बॉडी में ब्लड एक बार तो आता है बेटा, है ना, लेकिन 2 बार, जैसे डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, बॉडी पूरा जब ब्लड जो है वो बॉडी में चक्कर मार रहा है तो वो 2 बार हार्ट से होके गुजरेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे एक बार तो कंप्लीट हो जाता है, दूसरी बार वाला जो राउंड होता है ना वो कंप्लीट नहीं हो पाता, इसलिए इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। और हम इसको हमारे सर्कुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी में जब पढ़ेंगे। अभी फिलहाल बस ये ध्यान रखो कि इनके पास क्या मिलता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन मिलता है, ठीक है। ये हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज टाइप का हो गया, हार्ट 3 चैम्बर वाला है, ये हमको ध्यान रखना है। डन इतना। अब ये हो गए इसके बेटा सारे बात। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन वाले पॉइंट की। कौन सी बात करेंगे, रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं इसको। बेटा रिप्रोडक्शन में हम बात करें तो ये होते हैं ऑल यूनिसेक्सुअल, यानी मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, अलग अलग बॉडी होगी, यानी इसको और क्या बोलते हैं अपन, डायोशियस, ठीक है। देन सेकंड बात करूं तो इनमें फर्टिलाइजेशन जो होता है ना बेटा, वो मिलता है एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है इनमें, एक्सटर्नल होता है, ठीक है। तीसरी अगर मैं बात करूं इनकी, तो इनमें मिलता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी कि लार्वा प्रेजेंट होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, लार्वा प्रेजेंट है। कौन सा वाला लार्वा बेटा, टेडपोल, टेडपोल लार्वा, ठीक है। ये होगी इनकी बातें, है ना, कि यूनिसेक्सुअल होंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी लार्वा प्रेजेंट है इनके पास में, और इनकी फर्टिलाइजेशन कैसा होने वाला बेटा, एक्सटर्नल, यानी इनको वाटर की जरूरत पड़ती है ना, तभी तो ये दोनों जगह रहते हैं बेटा। इनका लार्वा तो बिल्कुल वो पानी में रहता है, और अडल्ट जो होता है वो लैंड पे आना थोड़ा सा मतलब रहने लग जाता है एक तरह से, ठीक है। तो एक बात अगर मैं लिखूं तो क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ, इधर देखो, कि एम्फीबियंस आर फर्स्ट लैंड फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट्स, फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट्स। देखो वर्टिब्रेट लिखा है बेटा, क्योंकि एम्फीबिया है तो क्या वर्टिब्रेटा से बिलोंग करता है, और फर्स्ट लैंड का मतलब है पहली बार जो लैंड पे आया, लेकिन सक्सेसफुली आया, आंसर है नहीं, ना ना ना, आंसर क्या है, नहीं। फर्स्ट लैंड एंड वर्टिब्रेट से बोलेंगे, फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट से हम बोलेंगे रेप्टाइल्स को, किसको बोलेंगे, रेप्टाइल्स को। डन। अब हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। 5 एग्जाम्पल दिए बेटा। पहला तो जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, फ्रॉग, है ना। पहला एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, फ्रॉग, जिसको हम साइंटिफिकली बोलते हैं राना, ठीक है। देन सेकंड एग्जाम्पल आएगा बेटा बूफो, जिसको हम बोलते हैं टोड, और दूसरा नाम क्या है इसका, बूफो। ये भी मेंढक जैसा होता है, थोड़ा सा अलग दिखाई देता है। मेंढक थोड़ा छोटा होगा साइज में, स्किन थोड़ी सी सॉफ्ट होगी, बूफो थोड़ा सा बड़ा है साइज में, और इसकी स्किन भी थोड़ी सी ना, थोड़ी सी रफ होती है एज कम्पेयर टू इसके राना के। अब देखो तीसरा एग्जाम्पल है हाइला, HYLA, हाइला को बोलते हैं बेटा ट्री फ्रॉग, हाइला को क्या बोलते हैं, ट्री फ्रॉग। और जो फोर्थ है वो इक्थियोफिस,
इक्थियोफिस, इसको बोलते हैं बेटा लिम्बलेस एम्फीबियन। लिम्बलेस एम्फीबियन, इसके पास में लिम्स नहीं मिलते हैं। हमने देखो टेट्रापोडा में है ना बेटा एम्फीबिया, तो 4 लिम्ब मिलेंगे, पर इसके इक्थियोफिस के पास में नहीं मिलते। और फिफ्थ वाला जो है वो है सैलामेंडर। सैलामेंडर, आई इतनी बात समझ में? ठीक है, ये 5 एग्जाम्पल दिए बेटा अपने एनसीईआरटी ने। डन। अब हम इसके बाद वाली क्लास को शुरू कर सकते हैं जिसका नाम है रेप्टीलिया। उससे पहले अपन फटाफट से एक बार इसको रिकॉल कर लें। वैसे ही अपन आराम से पढ़ चुके हैं। ठीक है, इनकी बॉडी, इनके पास भाई ये तो टेट्रापोडा की बात है, टेट्रापोडा में आ रहे हैं एम्फीबियंस, तो इनके पास 4 लिम्ब मिलेंगे, 2 आगे वाले फोर लिम्ब, 2 पीछे वाले हिंड लिम्ब। बॉडी इनकी स्मूथ होती है, हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होती है, नेक नहीं मिलती है, और कुछ में टेल प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, और इनकी बॉडी कैसे होती है? स्मूथ, मॉइस्ट, क्योंकि उसमें म्यूकस ग्लैंड मिल रही है। देन उसके बाद में हम फिजियोलॉजी की बात करें तो डाइजेशन कंप्लीट होगा, माउथ से क्लोएका तक एलिमेंट्री कैनाल होगी, एक्सक्रीशन के लिए किडनी मिलेगी, सर्कुलेशन इनमें क्लोज टाइप का होगा, और 3 चैम्बर्ड हार्ट मिलेगा जिसमें इनके पास 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल होगा। ठीक है, और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन मिलेगा। ये क्या होता है ये हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट अगले चैप्टर्स में। ठीक है, अभी हम बस इतना ध्यान रखेंगे। और इसके बाद हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो ये यूनिसेक्सुअल होते हैं बेटा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, और एग्जाम्पल ये रहे 5। ठीक है, राना जिसको हम बोलते हैं फ्रॉग, बूफो या टोड, हाइला यह है फ्रॉग ट्री, छोटा सा होता है ग्रीन कलर का, और इक्थियोपिस यह है लिम्बलेस एम्फीबियन, यानी इसके पास चारों के चारों लिम्ब नहीं मिलते हैं, और एक है सैलामेंडर, इसके पास पूंछ है। ठीक है, देख एनसीईआरटी में डायग्राम बना है। डन इतना। अब हम आगे मूव करते हैं बेटा हमारे अगली क्लास रेप्टाइल्स की तरफ। देखो रेप्टीलिया क्लास जो है ना बेटा, क्लास में आएगी सुपर क्लास, उनकी टेट्रापोडा थी। तो जैसे मान लो कि ये जो रेप्टीलिया वर्ड है ना, ये आया है रेप्रे, रेप्रे वर्ड से, जिसका मतलब होता है क्रीपिंग या क्रॉलिंग, सरक सरक कर, है ना। छिपकली देखा है, दीवार से चिपक चिपक के चलती है बिल्कुल। सांप भी रेंग के चलता है, मगरमच्छ भी रेंग के चलता है, कछुआ, है ना, ये सब रेंग रेंग के चलते हैं, अपनी बॉडी को बिल्कुल टच करके और फिर से घिसक घिसक के चलते हैं। पता है ना रेंगना किसको बोलते हैं? तो क्रीपिंग या क्रॉलिंग का मतलब यही होता है, रेंग रेंग कर चलने वाले, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? रेप्टीलिया बोलते हैं। डन। उसके बाद में ये एक बात हो गई। सेकेंड बात अगर मैं इनके लिए कहूँ तो दे आर दी फर्स्ट ट्रू, है ना, फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स। ये बेटा फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स है। एम्फीबिया को तो, एम्फीबियंस जो थे ना, उनको तो वाटर की जरूरत थी बेटा, ताकि वो पानी में अपने अंडे दे सके, रिप्रोडक्शन कर सके, लेकिन इनको जरूरत नहीं है। इनका फर्टिलाइजेशन होता तो भले एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल, लेकिन कहाँ पर होगा? पानी की जरूरत उसको नहीं पड़ेगी, लैंड पे होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स आर दी रेप्टाइल्स। कौन होंगे वो? रेप्टाइल्स होंगे। डन। इनके पास भी क्या मिलेंगे बेटा? 4 लिम्स मिलेंगे। ठीक है, उसमें से एक तो क्या होंगे? 1 पेयर होगा, एक पेयर होगा 4 लिम्स का, और सेकंड पेयर होगा बेटा, जो दूसरा पेयर है, 1 पेयर इज फॉर हैंड लिम्स। डन। अब देखो इनकी बॉडी की अगर हम बात करें बेटा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ पॉइंट, बॉडी ऑफ रेप्टाइल्स इज डिवाइडेड इनटू, देखो किस किस में डिवाइडेड है? हेड, सर तो मिलेगा,
सर के नीचे नेक भी मिलेगी, नेक, ट्रंक, मेन जो बॉडी होगी वो, ठीक है, एंड टेल। देखो चार चार पार्ट्स हैं बेटन की बॉडी में, ठीक है। सबसे ऊपर क्या मिलेगा इनके पास में, हेड मिलेगा, उसके नीचे इनके पास नेक आ जाएगी, नेक के नीचे इनके पास ट्रंक आ जाएगा पूरी बॉडी, और एंड में क्या मिलेगी, टेल, है ना। सर अब बताओ सोच के कि इनके पास टेल कैसी होगी, है ना। सोचो, दिमाग लगाओ, कैसी टेल होनी चाहिए इनके पास में, पोस्ट एनल या प्री एनल। ऑब्वियसली बेटा पोस्ट एनल टेल होगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, कॉर्डेट्स। कौन है बेटा, ये कॉर्डेट्स है, तो उनके पास मिलेगी पोस्ट एनल टेल, है ना। चलो, तो ये बॉडी की बात हो गई। अब और अगर मैं बात करूं तो इसे बताओ कि इनकी बॉडी कैसी होती है, स्मूथ होगी क्या एम्फीबियंस की जैसे। रिकॉल करो छिपकली, ब्लिजार्ड को, क्रोकोडाइल को, एलिगेटर को, स्नेक्स को, है ना, टॉर्टोइस। टॉर्टोइस तो काफी दिखता है। बताओ सोचो, टॉर्टोइस के हाथ पैर देखे होंगे ना तुमने, ठीक है। बताओ सॉफ्ट होती है क्या उनकी बॉडी, आंसर है नहीं, उनकी बॉडी सॉफ्ट नहीं होती है। तो बॉडी ऑफ रेप्टाइल्स इज रफ। कैसी है बेटा, रफ है, क्योंकि उस पर प्रेजेंट है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्केल्स। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्केल्स, या स्क्यूट्स भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। स्क्यूट्स या स्केल्स इनके पास में प्रेजेंट है, इसलिए इनकी बॉडी रफ है, स्मूथ बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि कोई ग्लैंड भी नहीं मिलती है, ना तो कोई मॉइस्चर के लिए ऑयल ग्लैंड है, ना कोई म्यूकस ग्लैंड है। एम्फीबियंस के पास में ग्लैंड थी ना, इनके पास में कोई ग्लैंड नहीं, ठीक है। तो स्किन पे ग्लैंड क्या होती है इनकी, एब्सेंट होती है, ऑन स्किन ग्लैंड इज एब्सेंट, जबकि एम्फीबियंस में थी ग्लैंड इज एब्सेंट, है ना। ये उनकी बॉडी की बात हो गई है, ठीक है। अब हम बातें करेंगे इनके भाई जनरल कैरेक्टर, जनरल का मतलब फिजियोलॉजी कैसी होगी इनकी, ठीक है, और इनका रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा, एक्सक्रीशन किसके थ्रू होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। जब तक के लिए इसको या तो स्क्रीनशॉट लो या नोट करो। चलो, अच्छा देखो इनकी बॉडी, इनके हेड पे हमको क्या क्या दिखता है, आइज दिखती है ना। अच्छा एक चीज, एम्फीबियन और इनके लिए कॉमन ही लिख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, इधर आ जाओ, है ना। एम्फीबियन में बतानी थी मुझे वो बात, इधर ही लिख लो, कोई बात नहीं। सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन्स, देखो नोट करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एम्फीबिया की अगर मैं बात करूं तो पता है हमको, एम्फीबियम में सेंस ऑर्गन आईज मिलेंगी बेटा, ठीक है ना, विद आईलिड। आईलिड समझते हो, पलकें, है ना। ये देखो ये वाली, ये आईलिड्स है बेटा, ठीक है। तो इनके पास में आईज मिलेंगी विद आईलिड्स, ठीक है। और इनके पास में ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाय, यानी इनके ईयर को क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय टिम्पेनम। ईयर को क्या बोलेंगे बेटा, टिम्पेनम। ये सेम बात है रेप्टाइल्स में भी है ना। तो एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स कर लो। सेंस ऑर्गन्स इन एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स, सेंस ऑर्गन इन एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स क्या हो जाएंगे बेटा, आईज विद आईलिड्स, और ईयर रिप्रेजेंट करेगा टिम्पेनम के थ्रू, है ना। ठीक है, एक छेद होता है, ये एक्सटर्नल ईयर तो नहीं होता बेटा इनके पास में, एक तरह से मतलब ये पिन्ना नहीं होता है। एक्सटर्नल ईयर का मतलब ये पिन्ना इनके पास नहीं होगा, ये कैनाल जो जा रही है हमारे अंदर, ये भी नहीं होती है। होल मिलता है, उस छेद मिलता है, उसको हम बोलते हैं टिम्पेनम, ठीक है ना। चलो, अब उसके बाद में ये रेप्टाइल्स में सेंस ऑर्गन वाली बात हो गई, अब इनके डाइजेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। कौन सा पॉइंट था, फोर्थ, ये हो जाएगा फिफ्थ, देन सिक्स्थ। डाइजेशन बेटा, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, सिंपल एज दैट। हम कितने टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, वही क्लोएका प्रेजेंट होगा, ठीक है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होने वाली इनके पास में, माउथ टू क्लोएका। रेस्पायरेशन, अब यार इनके पास बताओ गिल्स मिलना चाहिए क्या, फेयर होगा इनके पास गिल्स मिलना। ये पानी में नहीं रह रहे, ये ट्रूली लैंड वर्टिब्रेट्स हैं, तो इनके पास गिल्स का कोई काम नहीं है। इनके पास केवल क्या होंगे बेटा, लंग्स होंगे रेस्पायरेशन के लिए, ठीक है। तो रेस्पायरेशन की बात करें तो वो होता है बाय लंग्स। आई इतनी बात समझ में। अब 8th नंबर पे एक्सक्रीशन,
एक्सक्रीशन क्या मिलेगी? किडनीज। एक्सक्रीशन के लिए क्या मिलने वाली है बेटा इनके पास में? किडनीज मिलने वाली है, सिंपल। ठीक है, अब सर्कुलेशन वाला पॉइंट थोड़ा अच्छा है। सर्कुलेशन कंप्लीट होगा बेटा, एक तो कैसा होगा? कंप्लीट मिलेगा। देखो तो सर्कुलेशन इनमें मिलने वाला है कंप्लीट टाइप का, कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट की मैं बात करूं इनके, HEART, हार्ट इनका 3 चैम्बर्ड होगा बेटा। हार्ट कैसा होगा इनका? 3 चैम्बर्ड होगा। सेम बात मिलेगी, ठीक है, कि इनके पास मिलेंगे 2 ऑरिकल प्लस 1 वेंट्रिकल। तो जरा बताओ सोच के कि इनके पास सर्कुलेशन कैसा मिलेगा? सर्कुलेशन ऑब्वियस सी बात है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा। कैसा होगा बेटा? यहाँ लिख रही हूँ मैं ऊपर, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, अब एक चीज, वो बहुत ही बड़ी अच्छी बात है, हाँ, तो उसको हम ये लो चमका देते थोड़ा सा। इन क्रोकोडाइल, क्रोकोडिलस बोलते हैं इसको साइंटिफिकली, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है। कैसा चैम्बर्ड बेटा? इन क्रोकोडाइल 4 चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट, यानी कि 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल, 4 चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट। आई इतनी बात समझ में? ठीक है, ये एक्सेप्शन बेटा याद रखना है, क्योंकि दिया हुआ एनसीईआरटी में और इस पे सवाल भी बन जाता है। ठीक है, ये याद रखना है बिल्कुल, इसलिए मैंने इसको थोड़ा इतना अच्छे से लिखा है। चलो, ये हो गई सर्कुलेशन वाली बात हो गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं इनमें कि ये कोल्ड ब्लडेड है या वार्म ब्लडेड है। एम्फीबिया के लिए भी यही सुन लो, उसमें मैंने बताना रह गया था। देखो, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, फिशेस, ये तीनों कैसे है बेटा? कोल्ड ब्लडेड। कैसे है ये? कोल्ड ब्लडेड, यानी पोइकिलोथर्मल। कैसे है ये? पोइकिलोथर्मल। ठीक है, तो एम्फीबियंस लिख लो यहीं पे, याद कर लो, या फिर एम्फीबिया में लिख लेना, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड। कैसे है बेटा? कोल्ड ब्लडेड है, यानी पोइकिलोथर्मल है। कैसे होंगे? पोइकिलोथर्मल। और ये बात हमने फिशेस में पढ़ी थी कि कौन होते हैं कोल्ड ब्लडेड? जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके नहीं चल सकते। एनवायरनमेंट का जैसा टेम्परेचर होगा वैसा ही अपनी बॉडी का भी कर लेंगे। लेकिन हम ह्यूमंस, यानी हम मैमल्स हैं क्या ऐसे? नहीं, हम है बेटा वार्म ब्लडेड। क्या है हम? वार्म ब्लडेड हैं, क्योंकि हम हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके चलते हैं, चाहे बाहर बारिश हो रही हो, चाहे बाहर सर्दी हो, चाहे बाहर गर्मी हो, कुछ भी हो, है ना, हमारी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होता है 37 डिग्री सेल्सियस। डन। ये हो गए इनके कॉमन कैरेक्टर्स की बात बेटा, ये क्या हो गई इनकी कॉमन कैरेक्टर्स की बात हो गई। अब ये तो हो गया पूरा रेप्टाइल्स खत्म। अब एग्जाम्पल्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, इसे नोट करो जल्दी से, या स्क्रीनशॉट जो भी है तुम्हें लेना है। ठीक है, अच्छा, रिप्रोडक्शन की बात अगर हम करें तो इधर ही कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन के लिए इनमें रिप्रोडक्शन में इनमें बेटा जी ये होते हैं यूनिसेक्सुअल। क्या होंगे ये? यूनिसेक्सुअल। दूसरी चीज, यूनिसेक्सुअल के अलावा इनमें मिलेगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि बेटा अब ये लैंड पे नहीं है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तीसरी चीज, अंडे देते हैं, तो ये होंगे ओवीपेरस। ठीक है, एम्फीबियंस भी ओवीपेरस थे, है ना, ये भी ओवीपेरस हैं। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यूनिसेक्सुअल, ओवीपेरस, और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट। डन। अब हम बात कर लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स की, तो उसको हम इधर ले जाते हैं।
सबसे पहले हम लिखते हैं कीलोन, फिर एक में लिख देती हूँ टेस्ट्यूडो। कीलोन है बेटा टर्टल, वो जो पानी वाला होता है ना, ठीक है। और टेस्ट्यूडो होता है बेटा टॉर्टोइज, जो लैंड पे जो रहता है। टॉर्टोइज कछुआ है ना। ये दोनों कछुए जैसे लगते हैं, पर लैंड वाला कछुआ ये है टॉर्टोइज। और कीलोन क्या है बेटा, टर्टल। कीलोन क्या है, टर्टल है, ठीक है। ये एक्वेटिक होता है। कैसा है ये, एक्वेटिक। और ये तो टॉर्टोइज जो है वो लैंड वाला है ना। देन इसके बाद में हम बात करें हेमीडेक्टाइलस। हेमीडेक्टाइलस, ये बेटा वॉल लिजर्ड है, हमारी घरेलू छिपकली। हमारी मतलब तो क्या है, हमारी जो हमारे घरों में मिलती है ना, वॉल लिजर्ड, ठीक है। हेमीडेक्टाइलस, ये क्या बेटा इसका साइंटिफिक नेम है, ये भी साइंटिफिक, ये भी साइंटिफिक। फिर इसके बाद हम बात करें तो एक होती है जो गार्डन लिजर्ड, एक क्या होती है कैलोटस। गार्डन लिजर्ड क्या होती है, कैलोटस। तो एक हो जाएगी कैलोटस, जो होती है गार्डन लिजर्ड। गार्डन लिजर्ड। स्नेक्स जो होते हैं बेटा वो भी सारे के सारे इसी के अंदर आते हैं। आई बात समझ में। एक होती है कैमेलियन। कैमेलियन पता है, पूंछ घूमी हुई रहती है जिसकी, है ना। एनसेट में डायग्राम दे रखे हैं। एक होती है कैमेलियन, स्पेलिंग लिख लेना। कैमेलियन ये होती है ट्री लिजर्ड, ट्री लिजर्ड। क्रोकोडिलस, क्रोकोडीलस, क्रोकोडाइल जिसको बोलते हैं बेटा। एलिगेटर भी इसी में आ जाएगा, है ना। एलिगेटर भी क्या आ जाएगा, इसी के अंदर आ जाएगा। फिर आते हैं कुछ स्नेक्स। पॉइजनस, ये अपने एनसीईआरटी में पॉइजनस स्नेक्स दे रखे हैं। देखो, एक है क्रेट, एक है नाजा, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, कोबरा। क्रेट को बोलते हैं बेंगेरस, और एक है वाइपर। ये तीनों कैसे बेटा, पॉइजनस स्नेक है, जहर होता है मतलब। क्रेट KRAIT, नाजा NAJA नाजा, और वाइपर, ठीक है। ये तीनों के तीनों कैसे हैं, पॉइजनस स्नेक्स है बेटा, है ना। पाइथन का नाम सुना, पाइथन, वो जो लपेट के मारता है, वो पॉइजनस नहीं होता है, वो नॉन पॉइजनस स्नेक है, ठीक है। पाइथन नॉन पॉइजनस। और ये तीनों जो नाजा, नाजा वही है बेटा कोबरा, वो जो फैलाता है ना अपने, जो नॉर्मली देखते हैं मूवीज वगैरह में, सपेरे लेकर आते हैं, ठीक है। क्रेट और वाइपर, ठीक है। ये हो गए हमारे रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल पूरे कंप्लीट। और इससे हम रेप्टीलिया क्लास भी हमारी खत्म कर चुके हैं। आई इतनी बात समझ में। एनसीईआरटी में निकालती हूँ एक बार। चलो कोई बात नहीं, इसमें मुझे फिर ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी पीडीएफ है कहाँ, ठीक है। एक बार एनसीईआरटी में तुम लोग जरूर देखना बेटा, है ना। एक बार एनसीईआरटी में देखना कि तुम्हें ना वो दे रखा है, स्नेक्स दे रखा है ना, क्रोकोडाइल दे रखा है, ठीक है। ये बता रखे हैं इसमें एग्जाम्पल्स कि कौन कौन से इसमें एनिमल्स रेप्टाइल में बिलोंग करते हैं, ठीक है। छिपकली, कछुआ, और क्रोकोडाइल, कैमेलियन, कैलोटस, जिसको गार्डन लिजर्ड। ये साइंटिफिक नेम थोड़ा याद करना है। रेप्टाइल्स में थोड़ी मुश्किल होती है, ये सब सी से, कीलोन, कैलोटस, कैमेलियन, है ना। फिर ये टेस्टूडो, टॉर्टोइज, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। लेकिन जब हम इसको बार बार याद करेंगे ना बेटा, तो इजीली याद हो जाएगा। आई इतनी बात समझ में, ठीक है। तो अभी हमने 2 क्लासेस हमारी खत्म कर ली है। एक तो कौन सी क्लास की बेटा, एम्फीबिया, एंड द सेकंड वन इज रेप्टाइल्स। इसके बाद जो क्लास आती है वो है हमारी एव्स, है ना। एव्स में भी देखो जो खास खास बातें बेटा वही ध्यान। बाकी तो वही किडनी मिलेगी यार इनके पास एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। ये भी ओवी पेरस अंडे देते हैं, लेकिन उनकी खास बात है कि ये वार्म ब्लडेड होते हैं, है ना। एव्स की बात कर रही हूँ मैं। एव्स कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड। उसके पास मिलता है 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। एव्स जो होते हैं उनके पास बीक मिलती है ना। पक्षियों के पास में बीक मिलती है ना, बर्ड्स के पास में। इनकी पूरी बॉडी फीदर से कवर होती है, ठीक है। और इनके जो 4 लिम्ब होते हैं ये पंखों में यानी कि विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ तो इनकी जो बोन्स होती है बेटा वो होती है हॉलो, है ना। एव्स की खास बात है कि इनकी बोन्स कैसे होती है, हॉलो, क्योंकि ये इजीली उड़ सकें। बॉडी को हल्का बनाने के लिए इनकी बोन्स कैसे होती है, हॉलो। बाकी वही किडनी के थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। क्लोएका मिलेगी इनके पास में भी, माउथ से क्लोएका तक, है ना। एलिमेंट्री कैनाल, रेस्पिरेशन के लिए लंग्स मिलेंगे। लंग्स के पास भी एयर सैक्स होंगे, यानी हवा भरी होगी वहाँ पे, है ना। इस वजह से भी हल्के होते हैं, लंग्स को हल्का बनाने के लिए।
ठीक है, तो ये थोड़े कुछ पॉइंट है जो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। ठीक है, जब तक के लिए ये 2 क्लासेस प्लीज पूरी पढ़ के आना।